कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे झोंका जय जोहार राम राम। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता के बात ला बताथन हमारे ये कार्यक्रम के माध्यम ले। और आप मन किस्म किस्म के साग भाजी के फसल भी लेत हो, बढ़िया लाभ कमात हो। और संगवारी हो देखो, समय बदलते गिस और मसाला वर्गी के जोन फसल है तेकरो बहुत उत्पादन अब किसान मन लेवत है। आप मन देखा था मैं जिहाँ खड़े होते में बढ़िया फूल दिखत है आप मन ला धनिया के। तो धनिया के उत्पादन तकनीक के बारे में भी आप मन ला जानना जरूरी है। काबर कि बहुत जन किसान मन धनिया लगाते और बेच देते, लेकिन यदि बीज उत्पादन बर उत्पादन तकनीक के रूप से हमन खेती करबो तो एमे घलो हमन ला बहुत ज़्यादा लाभ के बात आते संगवारी हो। काबर कि बेचबो और कमाबो अलग बात है, लेकिन बीजा के रूप में हमला रखना है, अच्छा से अच्छा लाभ कमाना है तो उत्पादन तकनीक को भी लौटना हमला चाहिए और अच्छा से अच्छा लाभ लेना चाहिए। तो संगवारी हो, आज हमन यही विषय में चर्चा करबो कि धनिया के उत्पादन तकनीक कैसे होना चाहिए और ओकर देख रेख हम कैसे करन, ये विषय में चर्चा करबो। चर्चा के पहली आप मन बर है कुछ खास ओला देखो। हमारे यहाँ जो ठंड का सीज़न है जिसको हम रबी की फसल बोलते हैं, जो कि सामान्यतः 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बुआई की जाती है। तो छत्तीसगढ़ चना के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। यहाँ पे हम चने की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में यदि करते हैं तो ये सामान्य तौर पे हमको 15 मार्च के आसपास हम इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूर्णतः छत्तीसगढ़ जो है अनुकूल जलवायु है चने के लिए। इसके अलावा जब हम इसकी ज़मीन की बात करते हैं तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि चना के लिए हमको काली मिट्टी हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, कन्हारी मिट्टी जिसको बोलते हैं। और उस ज़मीन में यदि हम चना लगाते हैं तो चना सामान्य तौर पे अत्यधिक उपज हमको प्राप्ति मिलती है चने की। तो किसान भाई भूमि का चयन करते समय ध्यान दें कि यदि काली मिट्टी या डोरसा या कन्हार इस टाइप की ज़मीन पे यदि बुआई करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको लाभदायक उपज प्राप्त होगी। किसान भाई बहनी हो देखो, धनिया उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी आप मन ला देना है तो विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में कमल नारायण वर्मा जी है, कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के जिला दुर्ग के। और वही परिसर में हमन खड़े हन जिहाँ धनिया लगे हवे। और एकर बारे में बताही कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, चाहे सरगुजा अंचल ला देखन, चाहे हमारे रायपुर महासमुंद दुर्ग जिला के मैदानी भाग ला देखन, चाहे बस्तर के पठार ला देखन, तीनों कोती अलग अलग माटी है, अलग अलग जलवायु रथे और 12 महीना अलग अलग मौसम रथे। तो वो सब ला देखते हुए धनिया उत्पादन बर या उत्पादन तकनीक अपनाना है अच्छा से अच्छा रूप में। तो का जलवायु बढ़िया हवे, वहाँ माटी कैसे होना चाहिए, का बात के ध्यान हमला रखना है, का कहा थे हमारे वर्मा जी हा। आओ किसान भाई बहनी हो देखो। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम धनिया के उत्पादन के उन्नत तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आवश्यकता होती है कि क्या हमारी जलवायु इस लायक है कि नहीं है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है धनिया के लिए उपयुक्त है। धनिया को पूरे बढ़वार के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है, जो कि ठंडी में हमारे यहाँ मिलता है। उसी प्रकार मिट्टी की बात करें तो ये जो बलुआर दोमट मिट्टी होता है, जेला हमन किथन डोरसा माटी है ना, तो वो माटी में एला हमन अच्छा से कर सकथन। और वैसे तो एक कन्हार माटी में भी अच्छा हो सकते, लेकिन ओमा हमन ला जल निकास के उचित व्यवस्था ला देखे लगते। किसान भाई बहनी हो देखे हो कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु हो, यहाँ के जोन माटी है धनिया उत्पादन बर बढ़िया हवे कहा तरी से। अब बात आते कि सामान्य रूप से हम धनिया बेचे बर लगाए हैं इसने खेत में, और यहाँ आप मन देखा था उत्पादन तकनीक के रूप में जिसे धनिया ला बो है तब बेड सिस्टम में, यानी कि उत्पादन अच्छा से अच्छा हो सके ऐसे कि अलग बीच बीच में नाली बना है और बीच में सीड ड्रिल के मशीन द्वारा बोए हवे। तो दोनों विधि में का अंतर है, का लाभ है, और सामान्य विधि से हम धनिया बेचे बर लगा था तो उमें का नुकसान है, का घाटा है, तो दोनों में अंतर का है संगवारी हो, एला पहली जान लेथन। और जाने बर बतावत है आप मन ला वर्मा जी है। जमीन के तैयारी करे बर जैसे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो छत्तीसगढ़ के
बस्तर जोन आथे, ओती हमर उत्तरी भाग आथे, फिर ये प्लेन्स वाला आथे, है ना। त मिट्टी जन है एकर बर सबसे अच्छा मिट्टी जन होते बलुआ दोमट मिट्टी होते है ना। एकर तैयारी करे बर हमन ला सबसे पहली तो 2 से 3 बार हमन ला कल्टीवेटर से जोताई कर लेना है। जोताई करे के बाद ओला रोटावेटर चला के हमर जन ढेला है ओला तोड़ लेना है। ढेला तोड़े के बाद ही ओमा हमन ला बुआई करना है। वैसे जैसे अब जन मटासी मिट्टी है ओमा हमन 2 बार भी एक बार आवार धुन करबो तो वो जन हमार खेत है वो तैयार हो जाते। त जन मटासी माटी है ओमा तो ओतेक हमन ला समस्या नहीं जाए खेत तैयार करे बर, लेकिन ओमा मटासी माटी में उत्पादन भी है कम आथे। अब आथे कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी जैसे अब ज़्यादा कड़ा हो गए है, तो अगर हमार कल्टीवेटर से अगर वो नहीं टूटते ओकर ढेला जोताई नहीं होते तो वो स्थिति में हमन ला MB प्लाव या फिर अभी आजकल पंजा प्लाव भी चलते, तो ओकर से हमन ला खेत के तैयारी करना है। किसान भाइयों, ये तो रही जमीन के तैयारी। अब बात आथे कि धनिया लगाबो या उत्पादन बीज उत्पादन बर उत्पादन तकनीक के रूप में हम खेती करत हन, तो लगाए के विधि और कौन कौन सा किस्म लगाना चाहिए हमला। अलग अलग क्षेत्र जिसे हम पहली गोठियान संगवारी हो, सरगुजा, बस्तर और मैदानी भाग, तो तीनों भाग में जमीन के हिसाब से कौन कौन सा किस्म छत्तीसगढ़ में अनुशंसित हावे, ओला लगाए के विधि कैसे है और बीजोपचार करके लगाना है, बीज कहाँ से मिलही, कई ठन बात आथे। वो सब बात ला बतावत है कमल नारायण वर्मा जी है। और का बतावत है आओ देखन। किसान भाइयों, जैसे कि धनिया के जिन उन्नतशील किस्म है वह छत्तीसगढ़ धनिया 1, छत्तीसगढ़ श्री चंद्रहासनी धनिया 2, जवाहर धनिया 2, पंथ हरितमा, ये जिन किस्म है ये हमारे छत्तीसगढ़ पर अनुशंसित है। मतलब एकर हमन खेती आराम से ये जो हमार जलवायु है वहाँ कर सकता। अभी जिन हमारे यहाँ ये लगे हवे ये हरे छत्तीसगढ़ श्री चंद्रहासनी धनिया 2, ये है हमन बीज उत्पादन कार्यक्रम में ले हवन। एकर जिन बीज उत्पादन कार्यक्रम मतलब प्रजनक से आधार बीज बनावत हन। बीज के जिन प्रकार होते, एक तो प्रजनक बीज होते, फिर आधार बीज होते, फिर प्रमाणित बीज होते। प्रमाणित बीज जिन है किसान तक हमन पहुँचाथन, ये है बीज उत्पादन कार्यक्रम हमन लेवथन। किसान भाई हो देखे हो बीज के किस्म बताई से जो छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है बताई से और इहे से अनुशंसित होला बनाए गए हावे। अब बात आथे सामान्य विधि से हम खेती करबो तब और धनिया के उत्पादन तकनीक के रूप में खेती करबो तब, दोनों में जल के प्रबंधन यानी सिंचाई व्यवस्था ला कैसे रखना है, कैसे प्रकार के ध्यान हमला देना है। आवो वर्मा जी है का कहा थे इस संबंध में देखन। जैसे अगर हमन मेड़ विधि से अगर खेती करत हन तो एमा अगर बहाव पद्धति से पानी देना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो एक बार हमन ला स्प्रिंकलर सिस्टम से हमन ला सिंचाई करना है, स्प्रिंकलर या तो फिर ड्रिप। अगर स्प्रिंकलर से हमन करत हन तब विशेष ध्यान ये रखे लगी कि जैसे अभी फूल अवस्था है तो ये अवस्था में हमारा सिंचाई नहीं करना है। धनिया ला 3 पानी की जरूरत होते। अगर हमन ज़्यादा पानी की व्यवस्था नहीं है तो हम 3 पानी में आराम से अगर खेती कर सकते हैं। पहला पानी तो बोए के दूसरा दिन देर लगी या तो वही दिन देर लगी। दूसरा पानी हमन हाँ 30 से 35 दिन में देलन और ओकर बाद 60 दिन के बाद पानी देलन। जब फूल आए के पहले, फूल आए के बाद पानी नहीं देना है। फूल आए के समय पानी देवे तो पूरा फूल है अगर स्प्रिंकलर से पानी पड़ी तो सब वो झड़ जाए। फ्लड सिस्टम से अगर पानी देवत हो तो ध्यान दे लगी कि जिन हमार नाली है वो नाली के जो बीच में देर लगी हमन ला तो वो देवर थोड़ा से समस्या जाही। अगर हमन हाँ बहाव पद्धति से देबो ता अगर हमन जिन सिंपल ऐसने लगाथन छिड़क के बोथन तेमा अगर पानी देथन फ्लड से तो का होते, कोई जगह जागे है कोई जगह नहीं जागे। ये समस्या हमन देखथन। काबर की पानी जिन जगह भरथे तेन जगह के पौधा बढ़ जाते और जिन जगह ऊपर रहते तेन जगह के पौधा उड़ जाते। ये विधि के एक ठो खास बात ये है कि अगर मान लो जाए कभू कभार पानी कम भी हो गए तो एक जो नाली रहते नाली में जो नमी है वो बरकरार रहते, तो एक सेती हमारे पौधा मतलब जो नमी है वो मिलत रहते। तो ये 2 ठन फायदा है हमारे अगर नाली विधि से अगर हम हाँ खेती करते हैं। किसान भाई हो देखे हो जल प्रबंधन के व्यवस्था कैसे करना है ये बात ला बताई से। सामान्य रूप से हम जल प्रबंधन करथन तो ओकर नुकसान ला बताई से कि जे में पानी भर जाते ते में धनिया होबेच नहीं करे, ज़्यादा भर जाते था। और बेड सिस्टम से लगाए हैं, बेड विधि से लगाए हैं, नाली बना के लगाए हैं, तो हमें स्प्रिंकलर के बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ी। काबर की ओकर से पानी भी बची और जहाँ जहाँ जरूरत है पानी उतना मात्रा में पानी जाही। ये बात होगी संगवारी हो। अब बात आते पानी के बाद
कौन कौन सा खाद के प्रबंधन हमला करना है, कतका मात्रा में करना है, कब करना है, समय के हिसाब से करना है, बोए के बेरा, बोए के बाद, पूरा फसल के कटाई तक खाद के मात्रा ला कतका मात्रा में देना है और कौन सा खाद देना है। आवो का कहा थे वर्मा जी है खाद के संबंध में बतावा थे तेला देखाओ संगवारी। अब किसान भाई जब हम बात करथन एमा हमला कौन कौन से खातू देना चाहिए है ना। अब पहली तो बात है कि गोबर खातू हमला जिन समय खेत ला तैयार करथन वही समय देना चाहिए और एकर बर कम से कम 8 से 10 ट्राली जिन गोबर खातू है ओकर आवश्यकता पड़ते। लेकिन जिन ठंड के दिन में समस्या क्या होते कि गोबर खातू हमन निकालबो ना तो कच्चा रहते, गिल्ला रहते, तो निकालत बने नहीं, थोड़ा सी समस्या के हमला सामना करना पड़ते। तो अगर हमार मन करा वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद है तो हमन केचुआ खाद भी अगर 4 कुंटल अगर 1 एकड़ में उपयोग कर लिए तो हमारा जिन बढ़वार बर जिन जरूरत है हमारे पौधा के वो होला मिल जाते। अब आते यूरिया DAP और पोटास हमला कतका देना चाहिए। अगर हमन यूरिया देवत हन तो 1 एकड़ में 1.5 से 2 बोरी हमला यूरिया लगते, 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास लगते। यूरिया के आधा मात्रा ला हमला बोए के समय देना है और यूरिया DAP और पोटास ला जिन बोवत हन वही समय हमला देना है। अगर सीड ड्रिल से बोवत हन तो सीड ड्रिल से हमन DAP दे सकथन और जिन पोटास है यूरिया ला हमला तो छिड़क के दे लगी। और यूरिया के जिन आधा मात्रा बचे है ओला 2 भाग में बांट लेना है। आधा भाग ला जिन पहली सिंचाई करबो वो समय देना है और ओकर आधा भाग बचे है तेल ला हमला दूसरा सिंचाई के बेरा देना है। किसान भाई बहनी हो, ये तो रही समर खाद के प्रबंधन के बारे में। अब चर्चा हमन करत रहथन संगवारी हो तो बीच बीच में विराम लेथन हमन जेमे एक ठन बात ला बताथन और वो बात रही आप मन के खेती किसानी से जुड़े संबंध में। तो एक ठन विराम के बेरा हो गए और विराम में देखो आप मन बर कुछ खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में
पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो, संदेश के बाद आओ फिर शुरू करन चर्चा ला धनिया उत्पादन तकनीक कैसे होना चाहिए इस संबंध में चर्चा हम करत हन। अब बात आते संगवारी हो धनिया के खेती में रोग राई कीड़ा मकोरा ये लगथे का, कब कब लगथे, कैसे लगथे, ओकर पहचान हम कैसे करबो, पहचान डरेन तब बोला भगाए बर, रोग राई ला भगाए बर, कीड़ा मकोरा भगाए बर का उपाय करबो, या कुछ ऐसे उपाय है का जेला रोग राई झन लगे, बीमारी झन लगे, ऐसे भी कुछ उपाय हो सकत है, पहली ले तैयारी कर सकत हन। ये सब बात ला बतावत है वर्मा जी है। और का बतावत है संगवारी हो, आओ देखथन। जैसे किसान भाइयों हमन अगर धनिया की खेती करत हन त धनिया में जिन बीमारी आथे, एक तो आथे जिन गलन वाला जिन आथे ना, गलन तभी आई जब अगर पानी रुकी, पानी नहीं रुकी तो गलन की समस्या नहीं आवे। दूसरा आथे भभूतिया रोग। भभूतिया रोग जैसे जिन पत्ती रहते धनिया के, ये पत्ती में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर दिखते, एकर बर हमला काय करना है, जिन घुलनशील गंधक आते है ना, वेटेबल सल्फर किसान हमला ओला 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल लेना है। घोले के बाद अगर हमला वो बीमारी दिखत है तो ओकर स्प्रे कर देना है। अब आते हैं कीड़ा के बारे में। एमा जिन मुख्य तौर पे कीड़ा आते वो हरे मैनी कीड़ा है ना। मैनी कीड़ा देखे हो कि हरा हरा कलर के जिन फूल रहते एमन में चिपके रहते, तो एकर नियंत्रण पर हमला काय करना है। एकर पर अगर जैविक तरीका से करना चाहता हो तो नीम तेल के घोल आते ओला उपयोग कर सकता हो, या तो फिर जिन 10 पर्णी आते ओकर उपयोग कर सकता हो। अगर मान लो जाए आप मन रासायनिक तरीका से एला नियंत्रित करना चाहता हो तो इमिडाक्लोप्रिड आते 60 ml 1 एकड़ में लगते, ओकर उपयोग करहु तो ये जिन कीड़ा की समस्या है वो कम आई।
कीड़ा के जो निंदानाशक है ओकर उपयोग करे के समय ध्यान ये देना है कि अगर फूल अवस्था में अगर कीड़ा दिखत है तो जिन अगर हमला हानि पहुंचा सकते वो स्तर में दिखत है तभी उमा उपयोग करना है कीड़ा मारे के दवाई ला। नहीं तो क्या हुई, अभी देखो सुबह सुबह देखो एमा पूरा भौरा जिन है ना मधुमक्खी एमन हा पूरा गिंजरत रहते है ना, मंडरावत रहते, वो क्या करते परागण करते हमारे फूल से फल बने दाना बने बर जिन काम करते वो हमारे मधुमक्खी मन करते। अगर ये अवस्था में आप मन हा कीड़ा मारे के दवाई डालू तो जिन हमार मधुमक्खी है वो भी मर जी या तो भाग जी, तेगर से परागण की क्रिया जिन है वो कम हो जाए। तो ध्यान रखना है कि फूल आए के पहली करना है या तो फूल आए के बाद जिन है हमारे कीड़ा मारे के दवाई के उपयोग करना है। अब बात आते है कि ओकर भंडारण हम कैसे करन, खासकर आज के हमार चर्चा जोन है बीज उत्पादन के लिए बेड सिस्टम से उत्पादन तकनीक लेवत हन, तो धनिया के बीज के मात्रा कतका हमन लिखल ही ओकर भंडारण हम कैसे करबो, है ना। ये सब बात ला जनवाना जरूरी है संगवारी हो। और बतावत है वर्मा जी हा कि भंडारण हम कैसे कर सकन, आवो का कहा थे देखन। भंडारण करे बर विशेष ध्यान ये रखे लगी कि जिन धनिया में नमी की मात्रा ओला बिल्कुल चेक कर ली, चेक करके ही हमला भंडारण करना है। अगर ओमा जिन अगर नमी थोड़ा भी ज़्यादा है तो भुकड़ियाए वाला जिन समस्या है वो हमला देखे मिलते, तो ओकर बार बचे बार हमला एला 1-2 दिन धूप में थोड़े से सुखा लेना है। सुखाए के बाद जिन जूट है, जूट वाला जिन बोरा है तेमा भंडारित करना है। भंडारित करे के समय भी हमला विशेष ध्यान ये रखना है कि सीधा हमला जिन जमीन है या तो फिर जिन फर्श है उमा नहीं रखना है। अगर फर्श में डायरेक्ट रखबो तो क्या हुई, गर्मी के दिन में जल्दी गर्म हो जी फर्श तब वो नुकसान है, और बरसात के दिन में सीपेज या सीलन के समस्या हुई तब वो हमारा नुकसान है। तो एक से बचे बार हमला क्या करना है, कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा पटनी के सहारा से ऊंचा उठा लेना है। दोनों तरफ अपन या तो फिर लकड़ी रख लो या तो फिर ईटा रख लो, ओकर ऊपर में एक मचान टाइप से बना लो पटनी के, ओकर ऊपर में भंडारित करके रखो तो हम ज़्यादा दिन तक भंडारित करके रख सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाई हो, ये तो रही भंडारण के बात। अब बात आते कि लागत कतका लगी और कतका हमला पैसा मिलही, चाहे बीजा बनावन तब, चाहे फर धनिया बेचन तब या पत्ता धनिया बेचन तब। जतका हमार पैसा लागे है का वो पैसा निकल जी, और एकड़ पाछू हम बात करन तो कतका पैसा हमला लाभ हो सकत है। अब का कहा थे ये संबंध में वर्मा जी है देखथन। अगर किसान भाई मन अगर बीज उत्पादन में लगावत है, बीज बर अगर रखत है तो निश्चित तौर पर फायदा तो हवे, लेकिन ध्यान दे लिए लगी कि फायदा तभी हुई जब समय पे काम करबो। समय पे काम मतलब समय पे बुआई। समय पे बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, ओकर से अगर देरी करत हो तो जिन उत्पादन है वो बहुत कम हो जाते। ये बढ़वार दिखत है, ये बढ़वार ओकर से दिखत है काबर की है समय पे बोआ है। अगर हमन इहिला अगर थोड़ा देरी से बोबो तो का हुई, फूल जल्दी आ जाते, शाखा कम आते, उत्पादन कम हो जाते। समय से बोवत हन तो हमन बुआई में जन खर्चा है वो प्रति एकड़ 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा आई। अगर हम समय से बोवत हन तो देर से बोबो तो वो खर्चा तो उतना आना है, लेकिन जिन हमार आमदनी है वो कम आए। सब सही तरीका से हमन करे हन तो उत्पादन गिरी से गिरी हालत में अगर समय पे बोए हबो तो बोले 4 कुंटल उत्पादन आप मन ले सकते हो। और अगर 80 से 100 रुपये किलो में अगर धनिया बेचत हो तब बोले आप मन 32 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो ए धनिया से। 10 हज़ार रुपये लागत, 40 हज़ार रुपये आमदनी। किसान भाई हो, ये तो रही लाभ और लागत के बात बतावत रही से कि कतका लाभ हो सकत है। अब बात आते कि छत्तीसगढ़ सरकार होए चाहे केंद्र सरकार होए, हर फसल बर अलग अलग योजना चलावत है। तो धनिया उत्पादन तकनीक बर कुछ योजना चलत है का किसान मन लागू बढ़ाए बर, और योजना चलत है तो कौन सा विभाग से आप मन संपर्क करेल पड़ही, का बात के ध्यान देल पड़ही, कहाँ आप मन ला मिलेल पड़ही, ये सब बात के जानकारी आप मन ला देवावत हन। जानकारी देवत है कमल नारायण वर्मा जी। धनिया उत्पादन पर जिन योजना है वो जिन जिलावार निर्भर करते। कोई जिला मन धनिया के क्षेत्र विस्तार या मसाला जिन क्षेत्र विस्तार पर योजना चलाते, तो ओकर बर हमन ला जिन हमार जिला के ऑफिस है ना, उद्यानिकी विभाग के ऑफिस है, ओकर से हमारा संपर्क करे लगी। और
अगर बीज चाहिए किसान भाई मतलब गुणवत्ता वाला बीज चाहिए तो एक बार हमारे जिन कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कृषि महाविद्यालय है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत वहाँ संपर्क करूँ तो आप मतलब जिन गुणवत्ता युक्त बीज मिली और एक से अपन अच्छा लाभ ले सकते हो धनिया से। अब जाए के बेरा हो गए है तो जाए के पहली मैं कहा था संगवारी हो कि धनिया उत्पादन तकनीक कोती आप मन भी लौटू और अच्छा से अच्छा लाभ कमाहू। तो जाए के बेरा यही कहूँ संगवारी हो कि आप मन बने बने रहो, जो भी सरकार कोती ले गाइडलाइन है ओकर पालन करो, काबर की वैश्विक महामारी से अभी भी हमन जूझत हन संगवारी हो और मौसम में परिवर्तन हो जाते तो घरों घर ये समस्या भी आगे हावे तो कर से बाँचना भी जरूरी है, घर परिवार चलाए बर रोजगार भी जरूरी है। तो अब यह बेरा आपन संग गोड़ बात करे बर फिर मैं आहूँ, तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।